close till I get up. Time is barely on our side. तो चलो बेटा आज हम पांचवा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एंटी फ्लोराइड या Na2O। तो देखो इसके पहले हम लोगों ने फ्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ा था CaF2। वहाँ पे कैल्शियम का साइज़ बड़ा था और फ्लोराइड का साइज फ्लोरीन का साइज़ छोटा था, इसलिए ये वाइड में जाता था और ये आपका FCC पॉइंट पे जाता था। Na2O में सोडियम आयन छोटा है, ऑक्साइड आयन बड़ा है, इसलिए ये तो FCC पे जाएगा और ये जाएगा टेट्राहेड्रल वाइड में। जो ये फ्लोराइड था ठीक इसका उल्टा हो रहा है, इसलिए इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कह रहे हैं। अब इसके बारे में सारी बात देख लीजिए। सारी बात ये है कि इसमें सोडियम आयन छोटा है इसलिए टेट्राहेड्रल वाइड में जाएगा, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है। और ये ऑक्साइड आयन बड़ा है इसलिए ये FCC पॉइंट पे होगा। FCC की रैंक कई बार बता चुके 4 होता है। क्यों? ऑक्साइड आयन FCC का मतलब ऑक्साइड आयन कहाँ पे होगा? हर एक कॉर्नर पे होगा और हर एक फेस के सेंटर पे होगा। ये ऑक्साइड आयन हो गया, ठीक है। ऑक्साइड आयन आपके यहाँ पे हैं तो इसका कार्डिनल पे कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 हो गया, 1/2 × 6, तो इसके जेड की वैल्यू आ गई 4। अब सोडियम आयन कहाँ है? टेट्राहेड्रल वाइड पे। टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ पाए जाते हैं? आपको बता चुके हैं कि जैसे ये एक बॉडी डायगोनल है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, A√3/4 के डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ, A√3/4 के डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ पे पाया जाता है। इस तरीके के 4 बॉडी डायगोनल इसमें होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 ऑक्टाहेड्रल। और चूंकि ये इसी क्यूब के अंदर है इसलिए इनका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इसकी भी रैंक कितनी हो गई? 8 हो गई, क्योंकि इसमें 8 ऑक्टाहेड्रल वाइड हैं तो ये 8 हो गया। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो टेट्राहेड्रल वाइड पे जब भी आएगी कोई बात तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा। देख लीजिए, एक लैटिस पॉइंट ये, एक लैटिस पॉइंट ये, एक लैटिस पॉइंट ये और इसके ऊपर एक है, तो इसके बीच में जो भी यहाँ पे गड्ढा होगा इसी गड्ढे को क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड। तो टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे है ये भी हम बता चुके हैं कि अगर हम बात करें, ये है, मान लो यहाँ पे ऑक्साइड आयन है तो ये टेट्राहेड्रल वाइड में इसको क्या मिल रहा है? सोडियम आयन मिल रहा है A√3/4 पे, A√3/4 पे यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वाइड मिल रहा है। ये 8 कमरों में कॉमन है, एक कमरे में इसको एक टेट्राहेड्रल वाइड मिल रहा है, इसलिए 8 कमरों में हर जगह पे एक एक टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। अब बात आती है रेडियस की। तो रेडियस यहाँ पे R+ और R- इज इक्वल टू A√3/4। कैसे? यहाँ पे आपका ऑक्साइड आयन है तो R- हो गया, यहाँ पे आपका कौन है? सोडियम आयन है तो ये R+, यहाँ पे R+ मिलेगा, यहाँ पे R- मिलेगा और ये बीच की दूरी कितनी है? A√3/4। तो R+ R- इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? A√3/4। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट किया। तो ये हो गया आपका फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ZnS टाइप का स्ट्रक्चर। सारे स्ट्रक्चर हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका कुछ डायमंड, ग्रेफाइट और कॉपर के स्ट्रक्चर। 3 चीज़ें और बचती हैं। तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो अब पढ़ने जा रहे हैं कॉपर का स्ट्रक्चर। तो बेटा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉपर का स्ट्रक्चर। तो कॉपर में प्योर कॉपर ही है, सारे लैटिस पॉइंट कॉपर ही हैं। इसका मतलब लैटिस पॉइंट हर जगह ये FCC टाइप का है, तो इसका मतलब लैटिस पॉइंट कहाँ पे होंगे? कार्नर पे होंगे और हर एक फेस के सेंटर पे होंगे। तो लैटिस पॉइंट यहाँ पे कॉपर मेटल ही है। और मेटल में क्या पाए जाते हैं? कर्नल पाए जाते हैं। कर्नल क्या होता है? आखिरी ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, जो भी पार्ट बचता है वो कर्नल कहलाता है। जैसे मान लीजिए सोडियम एटम है, सोडियम एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो ये हुआ 281। तो आखिरी ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, इसको अगर आप निकाल दिए तो ये बचेगा सोडियम प्लस आयन। और ये जो सोडियम प्लस आयन है 28 बचा, इसी पूरे को हम क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। ठीक है, तो मेटल है तो मेटल में क्या पाया गया? कर्नल पाया गया। तो लैटिस पॉइंट ये हो गया कॉपर मेटल या कर्नल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसके बीच में मेटल के बीच में क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। भाई जाहिर सी बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा निकल गया,
इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो आपका क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। चूँकि ये FCC है तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी 74% आता है। आखिरी पार्ट जो इसमें पूछते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है। इसको हम सीखते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो देखिए हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर, आप हमारे साथ अगर बनाएंगे तो बढ़िया से बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। इसी को हम थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं। चलिए ये आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रहा है। FCC का मतलब लैटिस पॉइंट कहाँ पे है, कॉर्नर पे हैं। तो चलिए पहले कॉर्नर पे हम बना देते हैं। कॉर्नर पे हो गया लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे हो गया। और कहाँ है लैटिस पॉइंट, फेस के सेंटर पे है। तो देखिए फेस का सेंटर आपका मान लो ये हो गया, ठीक। ये फेस का सेंटर हुआ, ये फेस का सेंटर हुआ, ये फेस का सेंटर हुआ, और ये फेस का सेंटर हुआ, और यहाँ पे फेस का सेंटर ये हो गया, ये फेस का सेंटर हो गया, ठीक। तो 1 2 3 4 और एक आपका 5, भाई 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला ऊपर वाला, राइट लेफ्ट पीछे आगे, ऐसे यहाँ पे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये आगे वाला यहाँ पे और यहाँ पे, ये ऊपर, ये नीचे, ये राइट, ये लेफ़्ट, ये बैक, ये फ्रंट। तो ये आपका हमने कहा क्या कि ये फेस सेंटर हो गया। अब जैसे देखिए आप समझिएगा, अगर हम ऐसे मिलाएं, ऐसे मिलाएं तो ये हेक्सागन टाइप का बन गया। देखिए ज़रा, ये रहा। अगर हम बात करें कि ये जो कॉपर का एटम है वो देखिए एकदम यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड है कॉर्नर से, इस फेस के सेंटर से, इधर वाले बैक साइड के फेस के सेंटर से, और ये आपके इस कॉर्नर से, नीचे वाले फेस के सेंटर से, और इधर फ्रंट वाले फेस के सेंटर से मिला है। तो ये आपका हेक्सागन टाइप का बन गया। इसको अगर हम बाहर बनाए तो देखो ऐसे बना देते हैं। ये आपका हेक्सागन टाइप का बन गया पूरा, ये देखो हेक्सागन टाइप का हो गया। अब ये जो है इससे भी अटैच्ड है और ये आपका इससे भी अटैच्ड है। इसका मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट इस कॉपर की बात करें तो 6 लोग एक प्लेन में, 6 लोग ऊपर की प्लेन में, 6 लोग नीचे की 6 लोग एक प्लेन में, 3 लोग ऊपर की प्लेन में, 3 लोग नीचे की प्लेन में। इसको ऐसे बना सकते हो। ये जो आपने 6 एक प्लेन में बनाया वो ऐसे बना लिया। यहाँ पे कॉपर 6 कॉपर एटम से कॉमन है। 3 इसके ऊपर मान लो तो 3 ये रहे ऊपर, और 3 इसके नीचे, 1 2 3, तो 3 इसके नीचे बना लो। चूंकि प्योर कॉपर है इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले प्लेन में तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। इसके ऊपर की बात करोगे तो ये 3 से कनेक्टेड है तो 6 3 9, और नीचे की बात करोगे तो 3 नीचे भी है 12। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12 हो गया। ये हम लोग को पढ़ना था। तो बेटा इसमें हमने आपको बताया आपको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सिलेबस में आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब कुछ कोवेलेंट सॉलिड हैं, जैसे आपके पास डायमंड है, जैसे आपके पास ग्रेफाइट है, तो इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे।